देश का भविष्य कहलाते हैं युवा और उन्हीं की अब परीक्षा ली जा रही है। जब पार्टियों की बारी आती है वो इस युवा वर्ग का अच्छा खासा फ़ायदा उठा लेती है, लेकिन जब इनकी बारी आती है तब कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले 4 दिन से प्रदेश के हर कोने से युवा यहाँ पर अपनी मांगों के लिए अरदास लगाए बैठे हैं सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएएस की मेन यानी कि मुख्य परीक्षा की तारीखों को स्थगित करने की मांग को लेकर। यहाँ पर ढेरों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। पूरे राजस्थान आप मेरे साथ देख लीजिए, यहाँ पर करीब करीब बैठा है और लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई है। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर राजस्थान का युवा अब चाहता क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव चले गए, इनके वोट ले गई पार्टियां सारी, लेकिन इनके मुद्दे वहीं के वहीं अभी जस के तस बने हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो परीक्षा स्थगित करने की जो मांग है, आपको क्या लगता है कि सरकार इसकी सुनवाई करेगी? सरकार को यदि युवाओं का वोट और उन लोगों का साथ यदि चाहिए तो युवा साथियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। आप अन्याय क्यों कर रहे हो? आज तक के इतिहास में सबसे कम समय इस परीक्षा में क्यों देना? क्यों? ये आपका पहला सुशासन का एग्जाम्पल है। सरकार यदि सुशासन का यही पहला एग्जाम्पल देना चाहती है तो आने वाले चुनाव तो जीवन भर होंगे। शासन आज से आज तक चलता आया है। इन्होंने अब की बार बात करी थी सुशासन की, तो सुशासन के अंदर तो प्रत्येक व्यक्ति का, कमजोर वर्ग के लोगों का, ये तो पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग हैं। ये राजस्थान का आने वाले समय के अंदर प्रत्येक बड़ी पोस्टों पे ये लोग रहेंगे। राजस्थान के अंदर ये लोग नेतृत्व करेंगे, ये लोग जनता के साथ न्याय करेंगे। लोग न्याय की उम्मीद लेके इन लोगों के पास एक दिन जब ये अधिकारी बन जाएंगे तब आएंगे। तो क्या खाक ये अन्याय का सामना करने वाले लोग न्याय करेंगे? क्या सरकार की मजबूती के लिए ये लोग अपनी भूमिका निभाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए। ये सारे सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये एक परीक्षा पास करके, आरएस प्री पास करके मेंस देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनके साथ क्यों अन्याय करना? क्या इनके मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से सरकार बनते ही जो पेपर लीक मामले पर एक्शन किया सरकार ने, एसआईटी गठित की, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि असंवेदनशील हो रही है सरकार, या फिर सरकार को समय चाहिए? मैम, आज ये इतने लोग बैठे हैं, ये पढ़े लिखे लोग जब आपके सामने बैठे हैं, इनके प्री के आप पर्चे चेक कर लीजिए कि इन्होंने प्री क्लियर किया है, उसके बाद में ये इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर बैठे बैठे संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या खाक न्याय कर रही है सरकार? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी मांगों को लेकर, इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर सरकार से अपनी मांगों की सुनवाई की अरदास लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। कब ये पॉसिबल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी जी, कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये मरने को हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सुध लेने के लिए कोई नहीं। आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँगी मेरा कैमरामैन से फोकस करने के लिए कि 72 घंटे से यहाँ पर भूख हड़ताल करके छात्र यहाँ पर बैठे हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हालत यहाँ पर कैसी हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है इनकी सुध लेने के लिए अभी तक। मैं आपसे जानना चाहूँगी कब से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं? जी मैम, इनको पिछले 72 घंटे भूख हड़ताल पर हो गए हैं। हमारे 5 साथी अनशन पर बैठे थे। धीरे धीरे एक एक साथी की तबीयत नासाज होती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हम तक सूद लेने नहीं आया है। आखिर सरकार की ऐसी हठधर्मिता क्या है कि सरकार के 40 से 50 एमएलए अपने लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं, कैबिनेट मंत्री अपने बयान में देते हैं मीडिया में कि बिल्कुल युवाओं की मांग तर्कसंगत है, कर्मचारियों की मांग तर्कसंगत है, इनकी बात मांगी जानी चाहिए, यह समय मांग रहे हैं। इनको कोई समय देने से प्रलय तो नहीं हो जाएगी। आरपीएससी का अब तक का पैटर्न रहा है कि वो जब आरएस प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो टाइम रहा है उसको बढ़ाया है उन्होंने, और विद्यार्थियों के लिए उन्होंने न्याय किया है। तो हम रामराज्य सरकार से जो सत्याग्रह की उम्मीद करके यहाँ बैठे हैं, तो हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि यह सरकार हमारी सुनेगी और हम युवाओं को न्याय देगी और हमें मेंस एग्जाम के लिए समय देगी। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं मैडम, हम सिर्फ समय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र समय मांग रहे हैं। यहाँ पर हालात खस्ता होती जा रही है, एक के बाद एक छात्र की तबीयत बिगड़ रही है जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी जी,
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ भूख हड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ मौन धारण किया हुआ है। अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है छात्रों की, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग पा रही है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम अब 2 महीने बाद सरकार का भी आने वाला है। इतना बड़ा युवा वर्ग अगर नाराज़ हो जाएगा तो ये वही शक्ति है जो आपको सत्ता में लेकर आती है, और ये वही शक्ति है जो सत्ता का तख्त पलट भी कर सकती है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकता है? बिल्कुल बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। इस आंदोलन को हम सरकार से हमारी जायज़ मांग मांग रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बैठे, हम हमारे हित के लिए बैठे हैं। हमारा सत्याग्रह का नाम ही ध्यान आकर्षण सत्याग्रह है। हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी है तो हम ब्यूरोक्रेसी से एक बात पूछना चाह रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी है तो ब्यूरोक्रेसी से हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि हमको 90 दिन का समय दिया गया है, जिसके अंदर आपने 30 सब्जेक्ट दिए गए हैं और हर सब्जेक्ट में इक्वली वेटेज है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट का देखें तो 20 नंबर का ही मैनेजमेंट है, जिसके अंदर 41 सब टॉपिक है। और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो उसमें 45 सब टॉपिक है और 65 नंबर का है। मतलब इन्होंने कोई रेशनल पहले तो सिलेबस नहीं बनाया है। दूसरी बात, इन्होंने पूरा 30 सब्जेक्ट उसके अंदर ज़बरदस्ती घुसा दिया है। उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको पढ़ना है, जिसमें से 6500 कर्मचारी है जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर थे, जिनको ना कोई छुट्टी मिली है ना किसी प्रकार का कोई वो राहत मिली है, जो उनको 1.5 महीने से भी कम का समय मिला है। तो वो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। इसके अंदर 13,000 स्टूडेंट, 19 में से 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार बैठे हैं। पहली बार हम 30 सब्जेक्ट पढ़ के डेली को 6 घंटे लिखने हैं। एक दिन में 27-28 तारीख की 2 दिन हमारा एग्ज़ाम है। 27 तारीख को हमको 6 घंटे लिखना है, 3 बजे से 9 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक 6 घंटे हमको पढ़ के याद करके और 2 पूरा सब्जेक्ट 400 नंबर का हमको वहाँ पे लिख के आना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ब्यूरोक्रेसी पढ़ के वहाँ बैठी है, अनपढ़ है, वो हम पूछना चाह रहे हैं उनसे। हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम हमारी वहाँ बात पहुँचाना चाह रही है। रेशनल बात है, इरेशनल है, ये आप पूछिए उनसे। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने दिखाया आपको कि भूख हड़ताल यहाँ पर चल रही है। 3 दिनों से खाया पिया नहीं है छात्रों ने, और यहाँ पर दिव्यांग से लेकर बड़े बड़े गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस आ चुकी है और छात्रों को ले जाया जा रहा है। भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं छात्र, और बिगड़ती हुई स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। छात्रों में भयानक असंतोष है, और मेरे साथ यहाँ पर अभी दिव्यांग छात्र भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह से यहाँ पर पीड़ा मैं देख पा रही हूँ छात्रों की। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम समय और बचा है। आपको क्या लगता है कि ये मांग स्थगित हो पाएगी? देखो, मांग तो स्थगित करेंगे, ये तो डाउट हो गया। हमारा पैसेंस ले रही है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी तर्क नहीं है कि जो हमें काउंटर करने में ये सक्षम है। क्योंकि इनके द्वारा दिए गए बयान भी लग गए पीछे, और इनके द्वारा दी गई बातें का वापस रिप्लाई भी होगा। फ़र्क इतना ही है कि भाई हमारा परीक्षा ले रही है, लेकिन मैं एक छात्र होने के नाते, नागरिक होने के नाते, मैं मेरा फर्ज देगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली बार एग्ज़ाम RS का दे रहा हूँ। अगर ये डेट आप पहले ही बता देते तो हम पूरा UPSC कैलेंडर के पैटर्न पे पूरा साल मेहनत पूरा लगाता हूँ, जैसे UPSC में लगाता हूँ। आपने 20 अक्टूबर को डेट रिजल्ट दी, 20 अक्टूबर को साहब को आप 3 महीना एग्ज़ाम डेट दे रहे, तो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। हवाबाजी करने में और मेहनत करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं कर्मचारी बन के बड़े ब्यूरोक्रेट पे चले जाऊँ और मैं बोल दूँ कि नहीं क्वालिफाई कर सकते, उनको वापस लाइए धरातल पे, उनको हमारे सामने बैठाइए, 3 महीने उनको पढ़ने का मौका दो, फिर आप बताओ कि तथ्य और फ़र्क हो जाता है। अगर नोटिफिकेशन साल पर निकाल देते हैं तो आने वाला टाइम में भी आंदोलन ऐसा नहीं होगा। छात्रों को आंदोलन करने के लिए उतरने का मौका ही मत दो आप। मैं तो आपको सुझाव भी दे रहा हूँ साथ में कि कोई भी आंदोलन करने से पहले इस स्टूडेंटों के हितेश में ऐसा कैलेंडर बनाया जाए, आंदोलन करने का मौका ही नहीं आया उसको पढ़ने। मैं पढ़ने वाला छात्र था, 3 दिन पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी को पता नहीं था मेरा।
तो देख सकते हैं आप, छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा है इनके पास अभी डिसीजन लेने के लिए कि ये परीक्षा स्थगित होनी ही चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो बाहर से आए हैं, दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं, न जाने इनके माता पिता कैसे इनकी पढ़ाई का जुगाड़ करते हैं, किस तरह से अपना पेट काटकर इन छात्रों को पढ़ाने भेजते हैं। उसके बाद इनकी जो व्यथा है मैंने आपको पूरी तरह से सुना दी है। यहाँ पर कोई मौन धारण कर रहा है, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, दिव्यांग से लेकर स्वस्थ युवा भी यहाँ पर, युवतियाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारी बैठी हैं यहाँ पर, न दिन देख रही है न रात देख रही है। जयपुर की कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर आंदोलन बढ़ने की और भी संभावनाएं लग रही हैं। अभी सरकार को सोचना होगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना असंवेदन व्यवहार वो दिखा रही हैं और इन्हें छात्रों की आवाज़ सुननी ही होगी, क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव आएंगे और तब ये अपना रिज़ल्ट उन्हें सुना देंगे। अगर इन्हें नाराज़ किया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से छात्रों ने आवाज़ अपनी बुलंद कर रखी है और कोई भी घुटने टेकने को अब यहाँ पर तैयार नहीं है। आरएएस की जो मेन परीक्षा है, इसकी जो डेट है वो आगे करने की मांग के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर जयपुर की कड़कड़ाती हुई ठंड में। आपको क्या लगता है कि सरकार इतना असंवेदनशील व्यवहार कर रही है तो आने वाले समय में उनको जवाब बखूबी दिया जाएगा छात्र वर्ग की तरफ से? मैम, आप कह रहे हो जवाब तो अभी पिछली कांग्रेस सरकार, जो भ्रष्ट सरकार थी, पेपर लीक किया, उसको डिलीट किया ना हमने। जवाब देना युवाओं को अच्छी तरीके से आता है और आज हम सड़क पे उतरे हैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे उनको हम सड़कों पे ला देंगे और यदि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी नहीं मांगी गई तो हम सरकार से यह आह्वान करते हैं, राजस्थान को बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। जितना जल्दी हो सके हमारी बात सुन लीजिए। लगातार 3 से 4 दिन तक हमारे भाई अनशन में पड़े हैं। अभी कुछ समय पहले एक भाई की तबीयत खराब, एम्बुलेंस में गई है। आप संवेदनशील सरकार होने का दावा करते हो, जो ये बात कतई साबित नहीं होती है कि आप संवेदनशील सरकार हो। 4 दिन से हम बैठे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात को होश गिरती है, कई भाई बंधु तबीयत खराब होती है। आपका अभी तक एक भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है और आप अभी भी अपनी चुनाव व्यवस्था को तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, चुनाव की तैयारी आप कर लीजिए, लेकिन इस सरकार को यहां से जाना पड़ेगा यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। और अभी सुने एक मेरी बात, अभी हमें क्या है 3 महीने का टाइम दिया गया है और हमें 3 महीने पहले बताया कि 27-28 जनवरी को मेंस होगी। तो हमें अब आपका सबको यही लगता है कि जो आरपीएससी है वो एक टाइम टेबल नहीं जारी कर रही, बल्कि ये गलत है। आरपीएससी के पास बाकायदा टाइम टेबल बना हुआ है, वो 8 महीने पहले बन चुका था। एक टेलीग्राम चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ऊपर जो उसने बाकायदा अपनी तारीख डाल दी, इस तारीख को प्री होगी, 27-28 तारीख को मेंस होगी। आज से 8 महीने पहले डाल दी, जब तक हमको तो किसी को, हाँ वो तारीख वायरल थी, वो सही थी एकदम। तो अगर आप एक बात बताओ, 8 महीने पहले जब आरपीएससी से तारीख लीक हो सकती है तो क्या पेपर लीक नहीं हो सकता? आप और हमें ये जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये जारी रहेगा और अभी तक सब शांत लोग हैं, शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम गांधीवादी नीति पे चलना आता है तो हम भगत सिंह भी बनना जानते हैं। ये सरकार मेरी आवाज़ सुने और जो आरएस मेंस पोस्टपोन के लिए यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं और हमें विश्वास भी है सरकार से कि हमारी बातें पक्की सुनी जाएगी। इसी विश्वास में हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सुशासन की सरकार लाई है, ये कह रहे कि हमने कुशासन था, उसको सुशासन, आपका सुशासन है कहाँ? अभी आपको सरकार बने हुए 2 महीने नहीं हुए, उससे पहले आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। अभी 5 साल बाकी है। इस राजस्थान की क्या दुर्दशा आप करोगे? लोकसभा चुनाव बाकी है, अभी कल परसों एक कैलेंडर आरपीएससी ने जारी किया है। ऑब्जेक्टिव पेपर के 10 महीने देते हो, सब्जेक्टिव पेपर के आप 3 महीने देते हो। कहाँ करना है हमारे यहाँ पर? और आपको इतनी जल्दी क्यों अरेस्ट के लिए? हर बार आपको अरेस्ट के लिए जल्दी होती है मेंस के लिए। क्या दिक्कत है आपको इस एग्जाम को पोस्टपोन करने में? 3 महीने तक आप, जून का कैलेंडर खाली पड़ा है आपके पास, जुलाई का कैलेंडर पड़ा है, उस समय क्यों नहीं करवा लेते? क्या दिक्कत है? आप आरपीएससी बंद करने की बात करते, ये वही व्यक्ति है जिसकी बंद करने की आप बात कर रहे हो। वही प्रिंटिंग प्रेस है, वही लोग है, वही ये लोग पेपर करवा रहे। क्यों करवा रहे हो? आप अपने मुद्दों को, वादों को लेकर क्यों मुकर रहे हो? आज 25 दिन हो गए हम रोड पे जा रहे हैं, लगातार आपसे बातचीतें कर रहे हैं, आपका लोग सकारात्मक आश्वासन, आप अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? हम कभी सीएम के पास, सीएम कहता सीएस के पास जाओ, सीएस कहता सीएम के साथ। हम इससे वोट सीएम को देकर, उसके चेहरे को देकर दिया है, सीएस के चेहरे को देकर नहीं।
ये कोचिंग माफिया का टेक बता रहा है कि ये लड़के कोचिंग माफिया की डेफिनेशन ये होती है कि जो अभी आरपीएससी में बैठे, ये आप रिटायरमेंट होकर बाहर आएंगे और इससे पहले ये कोचिंग बड़ी बड़ी चलाते हैं, डायरेक्ट इनके साथ एप्पल का फ़ोन लैपटॉप लेने के लिए इंटरव्यू बोर्ड में ये आते हैं, फिर यही लड़के इंटरव्यू तैयारी करने के लिए बुलाते हैं और इनको ये कोचिंग माफिया नहीं बोलते। छात्र नहीं है हमारे, छात्र हमारे नहीं है, छात्र तो क्वालिफाई 19,000 लेके आया है। मैडम 3 दिन हो गए यहाँ 3 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए, सर्दी से गला खराब हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे पास मेरी ड्यूटी का प्रूफ है। मैंने 11 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक निर्वाचन में अपनी ड्यूटी दी है। मुझे केवल मात्र 2 महीने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो दिए गए आरपीएससी की तरफ से, उनमें से प्रॉपर 1 महीना मिल पाया है। हमारी सिर्फ मांग इतनी सी है कि हमारे को अफसर की क्षमता का जो हमारा संविधान प्रावधान करता है कि लोक नियोजन में अफसर की क्षमता है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, सभी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने करियर को और आगे ले जा सकूं? मैं आपके माध्यम से यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक मैंने इलेक्शन में ड्यूटी दी है। आप देख लीजिए, 2 महीने मैंने ड्यूटी दी है, मुझे 1 महीने का समय मिला है। मेरी जायज़ मांग है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ 3 दिन से, मेरा गला ख़राब हो गया है। मैं इन छात्रों के साथ आया हुआ हूँ, हर किसी की परिस्थितियाँ विषम है। मैं तो फिर भी चलो सर मैडम 3rd ग्रेड की नौकरी करके, छोटी मोटी नौकरी करके 2-4 पैसे कमा के अगली बार फिर पुनः दोबारा पेपर दे लूँगा। लेकिन ये जो बेरोज़गार छात्र मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये जो माताएं बैठी हुई हैं, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं, जिनके परिवार इनको अलाउ ही नहीं करेंगे, हो सकता है कल को इनकी शादी कर दी जाए, सामाजिक बंधनों में बंध के ये आगे आ ही नहीं पाएंगी। सरकार इनकी जायज़ मांगों को ठुकरा के अपने पैरों पे कुठाराघात कर रही है। मैम आगे आने वाले समय में चुनाव भी है और ये चुनावी मुद्दे जो सरकार ने बनाए थे, ये ट्वीट कर करके इसी प्रांगण में आके हमें आश्वासन दिया गया पिछली बार कि हमें सत्ता में लाइए, हम आपकी सभी मांगों को मानेंगे। आज वो सरकार हमारी सभी मांगों से मुंह मोड़ चुकी है। हम सरकार के हर मंत्री, हर एमएलए, सीएम साहब के पास 10 बार गुहार लगा चुके हैं। सीएम साहब हमें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम करेंगे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे। फिर बाद में हमें सीएस साहब के पास भेज दिया गया। सीएस साहब को हमने नहीं चुना मैडम, मैंने तो अपने जनप्रतिनिधि को चुना था। मैं उनके पास गया, जनप्रतिनिधि ने कहा मैं अपना काम करवा दूंगा। वोट मांगने मेरे पास मेरा जनप्रतिनिधि आता है, मैं किस हिसाब से वोट दूं? ये डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, ये अरिस्टोक्रेसी बन के रह गया है मैडम। कुछ चुनिंदा लोग सरकार चला रहे, कुछ चुनिंदा लोगों ने सरकार को कंट्रोल कर रखा है। सीएम साहब को डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं। मैं सीएम साहब से भी आह्वान करूंगा कि आप मोदी जी के नाम पर, राम राज्य के नाम पर इस सरकार में आए हो, इस युवा शक्ति का आह्वान करके आप सरकार में आए हो, इन युवाओं को रोड पे लाने का काम मत कीजिए साहब। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। भजन लाल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन युवाओं की मांग को पूरी कीजिए, इन युवाओं को अब और तड़पने में मजबूर मत कीजिए। पहले ही राजस्थान सुसाइड का हब बन चुका है मैडम। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, ये जो मेरा साथी यहाँ बैठा हुआ है, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई, अगर ये बीमार हो जाता है, अगर इसे कुछ हो जाता है, इसके परिवार का क्या होगा, इससे जुड़े हुए समाज का क्या होगा? आप खुद जानते हैं, आए दिन राजस्थान में न्यूज़ आती है कि उस छात्र ने प्रेशर मार के सुसाइड कर लिया। हम पिछले 5 दिनों से यहाँ बैठे बैठे मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे कि सरकार के ये प्रतिनिधि हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आज आपका काम हो जाएगा, कल आपका काम हो जाएगा। इस कड़कड़ाती ठंड में रात भर यहीं पड़े रहते हैं मैडम। आप आके देखिएगा, रजाई के अंदर से पानी पार हो जाता है, पूरा शरीर भीग जाता है। मेरे गले को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि किस व्यथा से हम बीत रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मानसिक से लेकर शारीरिक प्रताड़नाएं यहाँ पर छात्र झेल रहे हैं। अब सरकार को चेतने का सही समय आ गया है, क्योंकि सत्ता को अगर बना सकते हैं छात्र तो सत्ता से पलट कर भी रख सकते हैं यही छात्र। जिन प्रांगण में आकर वादे किए गए थे, उन वादों को निभाने का भी समय आया है। वादा खिलाफी का अंजाम क्या होता है वो इस छात्र वर्ग ने, युवा वर्ग ने, देश के भविष्य ने कांग्रेस को भी बता दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव में ज़रूर बताएगी। अब इन लोगों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचे, हम यही उम्मीद करते हैं। इनके संघर्ष की जितनी भी कहानियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म से सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुँचे, उन जिम्मेदारों तक पहुँचे जहां तक ये पहुंचना ज़रूरी है। नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद।